गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज के मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए प्लानिंग करते हैं क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट उससे पहले मेरा जो ट्रेड था वो मैं दिखा देता हूँ। आज हमने 22,900 के पुट पर एक ट्रेड बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया था। 1:4.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया है इस वाले ट्रेड पर। अगर इंडेक्स को इस साइड में आप देखोगे तो इंडेक्स जब एक सपोर्ट लेवल 22,800 पर हिट किया तभी हमने इसको एग्जिट कर लिया। हमने इसको होल्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी नीचे हमने इसको ट्रेड को बनाया था। अगर आप देखोगे निफ्टी को यहाँ कहीं से चढ़ कर आया था और यहाँ पर हमने एंट्री को बनाया। ऑलरेडी मूव काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो चुका था और हायर लेवल पर एंट्री बनता था यहाँ पर, बट उस टाइम पर मैं सिस्टम पर नहीं था। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था क्योंकि अगर आप देखोगे कि आज जब मार्केट ऐसे करके नीचे आया, इस जगह से लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको हिट करके प्राइस ने लोअर हाई करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर ट्रेड करते तो यहाँ तक का एक मूव कैप्चर करने के लिए मिल जाता। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो हम अचीव कर पाते आज के दिन इस ट्रेड पर, अगर इस वाले ट्रेड पर हमने एंट्री बनाए होते। एनीवे सो ये तो मिला नहीं है, जो मिला नहीं उसको लेकर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। ऑल राइट, सो गाइस, कल के दिन में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो ये अप मूव है, ये अप मूव सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, शायद ये नहीं करेगा। और आज के दिन प्राइस में हमें फिर से डाउन साइड का एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और ये जो मूव है कहीं ना कहीं ये ट्रैप करने के लिए फेक मूव हो सकता है। आज कुछ वैसा ही देखने के लिए मिला, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ नहीं। इसी एरिया से प्राइस ने आज ब्रेक इनसाइड किया अपने पिछले दिन से और फिर यहाँ तक का लो बनाकर बाकी पूरा दिन आप कह सकते हो लगभग ये साइडवे ही रह गया था। ओके, और अब अगर हम कल के लिए प्लानिंग करें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाकर इसने हिट करके अभी नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है। अभी भी हम एग्रेसिवली ये नहीं सोच सकते कि प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे 23,000 का जो एक राउंड लेवल था जिसको ब्रेक करके नीचे आया था एंड इसके ऊपर जो एक सप्लाई एरिया है वो भी अभी तक टूटा नहीं है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा, एक बार अगर ये टूट कर सस्टेन हो जाता है तब कहीं ना कहीं निफ्टी पर एक स्ट्रेंथ आ सकता है अपसाइड में जाने के लिए। बट जब तक ये नहीं टूटता है हम इस एरिया पर लॉन्ग नहीं जा सकते। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए अगर लॉन्ग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा यहाँ पर। इसके नीचे अगर हमें शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ कहीं से हमें कुछ वीकनेस दिखता है तो डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। और लॉन्ग साइड के लिए देखिए, लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा सा इस जगह से तो रिस्की होगा ही, और लोअर लेवल से भी अगर करने जाएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा ऊपर से हमें सेलर्स का जो प्रेशर है वो नज़र आएगा। अगर आप इस दिन तीनों दिन को अगर देखोगे, इस दिन यहाँ पर एक हाई बना के प्राइस नीचे आया था, यहाँ पर एक हाई बनाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। तो अभी भी ये लोअर हाई के फॉर्मेशन में है। मैं इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ, बट प्राइस को अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे हर बार एक लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि लो से भी बाइंग प्रेशर नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट अभी जिस एरिया पर है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको यहीं से गिर जाना है या पे बाउंस करना है। आप कह सकते हो कि साइडवे एक एरिया है। इस दिन यहाँ से ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज किया। इसके पिछले दिन को अगर देखोगे प्राइस नीचे आया था, यहीं कहीं से प्राइस को एक सपोर्ट मिला, इस दिन सपोर्ट मिला, अभी भी कुछ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर निकलना है तो एक बार के लिए प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, सस्टेन हो जाए, या एक दिन इसके ऊपर जाके क्लोज कर जाए तो कहीं हम सोच सकते हैं शायद थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ सकता है। अदरवाइज इस एरिया पर हमें अगर रेजिस्टेंस दिखता है तो हम डाउन साइड के लिए ही प्लान करेंगे। ओके, अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था यहाँ पर, उसी रेजिस्टेंस को हिट तो किया नहीं, बट लगभग उसी रेजिस्टेंस के आसपास से ही बैंक निफ्टी में भी हमें एक छोटा सा डाउनफॉल नज़र आया। बहुत बड़ा गिरावट इसमें भी नहीं आया। प्राइस यहाँ से यहाँ तक आकर एक लो फॉर्म करके फिर एक रेंज बनाते हुए थोड़ा सा अपसाइड में जाकर क्लोज किया है। कुछ खास मूवमेंट अप डायरेक्शन का है नहीं है। कल के लिए अगर प्लान करना है तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है जिसको हिट करके नीचे क्लोज किया है। तो इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है, रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, तो डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। एंड लॉन्ग साइड के लिए तभी हम प्लान कर पाएंगे जब
इसको एक बार ब्रीच करे, इसके बाहर जाकर सस्टेन करे या एक दिन के लिए इसके ऊपर जाकर क्लोज कर जाए, तब कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ आने की संभावना है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लोअर लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो देखिए इस लो के नीचे से प्राइस घूमकर ऊपर गया था, जैसे कि निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ कहीं पर अगर सपोर्ट बिल्ड करता है तो वहाँ से फिर हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा सेम सेलर का जो एक्टिविटी, सेलर का जो प्रेशर है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके सो क्योंकि है लोअर लेवल पर, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसे ऊपर जाएगा ऊपर पर से भी हमें सेलिंग भी नज़र आएगा। तो एक बार सेलिंग फेल हो जाए, कहीं ना कहीं पर जाकर कोई ना कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, सेलिंग फेल हो जाए, वहीं से हमें शायद अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिले। ओके सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो भी जोन या जो भी लेवल्स या जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लोगों को बताया गया है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आते ही आप बाई एंड सेल कर लो। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। ये जो भी रेजिस्टेंस है या सपोर्ट एरिया है वो आपको इतना बताता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग जोन पर है या एक वीक जोन पर है, उसके ऊपर सपोर्ट बिल्ड कर रहा है या उसके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा है। उसके बेसिस पर आपको समझ में आएगा करना क्या है। उसके बाद आई एम सॉरी, एक कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड को बनाना है, इधर लॉन्ग साइड और डाउन साइड। ओके सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।